हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि 5 अप्रैल को मार्केट जो है किस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है और हमें किस साइड जो है पोजीशन बना के चलनी चाहिए। डेटा क्या कह रहे हैं, जो हमारे एफआईआई हैं, प्रो हैं, जो क्लाइंट हैं, वो किस साइड से जो है पोजीशन अपनी बना के गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे समरी की। तो समरी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट आज लॉन्ग करके काम किया। इंडेक्स कॉल पे जो है 20,000 क्वांटिटी शेल की। इंडेक्स पुट पे भी सेलिंग की 99,000 के करीब में और स्टॉक फ्यूचर पे 4,000 की क्वांटिटी उसने बाई की। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एफआईआई के डेटा की। तो एफआईआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल करता हुआ दिखाई दिया। इंडेक्स कॉल में लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में सेल किया। प्रो की बात करेंगे दोस्तों तो प्रो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है, इंडेक्स कॉल में शॉर्ट किया है, इंडेक्स पुट में लॉन्ग किया है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया है। डीआई की पोजीशन देखेंगे तो डीआई इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया है, कॉल पुट पे कोई पोजीशन नहीं है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया है। तो ओवरऑल पोजीशन हमें ये दिख रही है कि जो क्लाइंट है वो यहाँ से बुलिश पोजीशन बनाता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल जो एफआईआई है वो बेयरिश पोजीशन बना के गया और जो प्रो है यहाँ पे उसने भी जो है बेयरिश पोजीशन बनाई है। अब आइए इसको डिकोड करते हैं, उस डेटा पे चलते हैं जो कि होल्डिंग वाली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किन के पास क्या रखा हुआ है। और आज मैंने डेटा एनालिसिस में एक नया अध्याय ऐड किया है, लास्ट में शेयर करूंगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं। तो अब हम लोग फोकस करते हैं फाइनल डेटा पे। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की बारी है। इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास अब 83,000 जो है लॉन्ग हो चुका है, डीआई के पास 60,000 लॉन्ग है, एफआईआई के पापास 1,40,000 शॉर्ट है और प्रो के पास 2654 क्वांटिटी शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल पे देखते हैं तो क्लाइंट के पास 69,069,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट है, डीआई के पास वही पोजीशन है, कोई भी बदलाव नहीं है। एफआईआई के पास 1,36,000 जो है कॉल लॉन्ग है और प्रो के पास 66,000 की क्वांटिटी जो है शॉर्ट सेल है इंडेक्स कॉल पे। इंडेक्स पुट की बात करें तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट के पास जो है अब 1,71,000 पुट शॉर्ट हो चुकी है, डीआई के पास 28,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है पुट पे, एफआईआई के पास जो है 3,30,000 की क्वांटिटी इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है और प्रो के पास 1,60,000 क्वांटिटी शॉर्ट है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास वही सेम वाला है, 11 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 13 लाख शॉर्ट, एफआईआई के पास 79,000 लॉन्ग और प्रो के पास 1,61,000 लॉन्ग है। तो अब हम लोग दोस्तों चलेंगे ऑप्शन चेन के डेटा पे। उसके बाद सबसे लास्ट में आज डेटा को जो है फाइनल करेंगे, वहां पे हम देखेंगे जो फाइनल आउटपुट आ रहा है डेटा का वो क्या आ रहा है। उसके लिए एक मैंने दूसरा जो है नया एक पैटर्न जो है चेंज किया है, आपके साथ शेयर करूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा ऑप्शन चेन के डेटा को देख लें। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के जो है डेटा को यहाँ पे देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि कॉल पे 12,82,000 शॉर्ट है और पुट पे 16,89,000 जो है शॉर्ट है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आके देखें हम आईटीएम पे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि आइटम पे कुछ शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। हर स्ट्राइक से देखेंगे तो सेलर जो है एग्जिट आज लेता हुआ दिखाई दिया है और ये रीजन था कि लोअर लेवल से एक मार्केट ने शार्प जो है रिकवरी भी दिखाई। यहाँ पे मेजोर जो ओआई है नियरेस्ट में वो 40,800 पे दिखाई दे रहा है, 69,000 का जो ओआई निकल के आ रहा है। उसके अलावा 41,000 पे सबसे हाईएस्ट ओआई है जो कि 89,000 का है। तो एक मेजोर जो लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 89,000 के साथ 41,000 का लेवल है। पुट की बात करें तो पुट पे 40,500 पे हाईएस्ट ओआई है, मैक्स पेन जो है 40,500 के पास है क्योंकि यहाँ पे 1,06,000 के करीब जो है ओआई है। और अगर ये 40,500 कैसे भी टूटता है रिवर्स होके तो मार्केट का यू टर्न जो है यहाँ से हो जाएगा। यही रीजन है कि 40,500 तक हम यहाँ पे बाई के लिए देखेंगे और 40,500 का लेवल वो है कि अगर जहाँ पे होल्ड करता है मार्केट तो हमें जरूर जो है यहाँ पे बाई करना चाहिए। अरे स्मॉल बाउंस या बिग बाउंस या 200-300 पॉइंट जो भी वहाँ पे मिले सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अगर हम 41,000 के पास जाते हैं तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर पुट के डेटा पे देखेंगे आईटीएम पे तो फ्रेश में जो है सेलिंग हुई है और कुछ जो बायर थे उन्होंने स्मॉल एग्जिट लिया हुआ है। ओटीएम पे तो दबा के सेलिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोस्तों आज का डेटा था, इसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है तो ये जरूर नहीं होता है कि कल भी इसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा, लेकिन अगर इसको सेम फॉलो करता है तो मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अब बात करेंगे निफ्टी का तो निफ्टी पे 17,32,000 जो है कॉल सेलर है और 19,26,000 जो है पुट सेलर है। तो पुट सेलर ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 लाख के करीब जो है यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं पुट साइड से। और यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी आईटीएम है उस पे कॉल सेलिंग जो है
स्क्वायर अप होती हुई दिखाई दे रही है। 17,400 पे हाईएस्ट वाई है 1,31,000 और उसके बाद है आपका 17,500 पे जो कि है 1,54,000 और मेजोर जो वाई है वो है दोस्तों 17,700 पे। अब इसके बाद पुट साइड से देखेंगे तो पुट के जो लॉन्ग थे कुछ नियर ओटीएम पे वो स्क्वायर अप हुए हैं। इसके अलावा जो भी इधर पुट लॉन्ग थे वो भी स्क्वायर अप हुए हैं। प्रेस में यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। मेजोर जो पोजीशन आई है वो 17,400 पे आई है 84,000 के साथ और इसके बाद 17,300 पे जो कि एक उम्दा सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी में जो ओआई डेटा जो है चेंज हुआ है उस हिसाब से मार्केट ने भी रिएक्ट किया, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आया। अभी भी 17,400 का जो रेजिस्टेंस है वो स्टिल वैलिड है क्योंकि 17,398 की क्लोजिंग है। अगर 400 नहीं निकलेगा, ये 425 जाकर मार्केट रिवर्स करेगा और वापस जो है 385 तोड़ने लगेगा तो फिर मार्केट जो है रिस्क पे आने लगेगा। तो ऑप्शन का तो डेटा ये दिखा रहा है कि आज का जो मार्केट था वो बुलिश था बिकॉज शॉर्ट कवरिंग प्रेस में बहुत ज्यादा एडिशन नहीं हुआ है लॉन्ग के साइड में, लेकिन शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसी की वजह से मार्केट गया। और जब भी इस टाइप से मार्केट जाता है इसका मतलब ही होता है कि शॉर्ट कवरिंग ही है। ये शॉर्ट कवरिंग ही मार्केट को जो है ऊपर लेके गया क्योंकि कल हॉलीडे है तो मे बी उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, शॉर्ट को कवर कर लिया, सोचा होगा कि चलो फ्रेश में आगे करेंगे। लेकिन जो डेटा निकल के आया है उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है और उसको जब हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे यहाँ पे ऑप्शन के साथ तो हमें एक अच्छा व्यू मिलेगा। इसको मैंने एक दूसरे तरीके से हाईलाइट किया है। कभी भी जब हम देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं दोस्तों कि हम कोशिश ये करते हैं कि वहां पे हम डेटा को पूरा फाइनल ऐड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि नेट पोजीशन में क्या निकल के आ रहा है। जैसे हमारा जो क्लाइंट है उसके पास नेट पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे अगर उसने पुट ऑप्शन को सेल किया है तो हमने उसका कलर जो है ग्रीन लगा दिया। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि वो बाई है, ठीक है। HNI प्रो ने भी अगर वहां पे इसको सेल किया तो हमने ग्रीन लगा दिया। FII ने अगर लॉन्ग किया तो हमने उसको रेड लगा दिया। तो आइए इस नेट पोजीशन के डेटा को देखते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि किसके पास M2M में क्या निकल के आया है। तो क्लाइंट के पास देखिए 83,000 का फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है और कॉल जो है 69,000 शॉर्ट है और पुट भी शॉर्ट है 1,71,000 जिसको हमने बुलिश पोजीशन ली है। तो टोटल जो इसका बुलिश पोजीशन आ रहा है वो 1,84,000 आ रहा है। इसके बाद HNI के पास 26 से 54 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, कॉल शॉर्ट है 66,000 और पुट शॉर्ट है 1,60,000। इसने सारी अपनी पोजीशन जो है सेल करके बनाई है। तो इसके पास M2M में 90,000 की जो है लॉन्ग क्वांटिटी निकल के आ रही है। FII की बात करें तो 1,40,000 फ्यूचर शॉर्ट है, 1,36,000 कॉल लॉन्ग है और अकेले 3 लाख के करीब जो है पुट लॉन्ग है। तो टोटल इसके पास जो शॉर्ट की पोजीशन आ रही है दोस्तों M2M में वो 3 लाख के करीब आ रही है। DI का हमने नॉट अप्लीकेबल कर दिया बिकॉज इनके डेटा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने जितना डेटा बनाया हुआ है उसके कंपेयर में FII जो है अकेले खड़ा है शॉर्ट पोजीशन बना के। तो इसमें से HNI जो है FII को कॉपी कर सकता है क्योंकि क्लाइंट तो कॉपी नहीं करेगा, क्लाइंट अपने पोजीशन के साथ स्टैंड स्टिल रहेगा, वो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है। तो इस डेटा से हमें ये दोस्तों समझ में आ रहा है कि मार्केट अपर लेवल पे स्टक हो सकता है। हमें ओपनिंग के साथ सेल नहीं करना है। जब एक इंडिकेशन मिलेगा, एक कंफर्मेशन मिलेगा तो डेफिनेटली सेल करेंगे। अदरवाइज जो मेजोर एरिया दिए गए हैं उन पे जरूर प्रेशर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे सेल करना रिस्क नहीं होगा। हम स्मॉल SL के साथ जरूर उसको सेल कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी के लिए 41,000 का लेवल है, निफ्टी के लिए 17,500 का लेवल है। ये लेवल एक वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कहिए या करेक्शन कहिए, करेक्शन होगा तो आगे चल के पता चलेगा 1-2 दिन के बाद, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर हम वहाँ से शॉर्ट सेल करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो FII का डेटा है वो बुलिश नहीं है, बियरिश है। M2M में जो निकल के आ रहा है और FII एक सिंगल हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, तो ये दोनों की पोजीशन से ज़्यादा ही जो है इसके पास शॉर्ट सेल है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में अगर रहेगी तो अपर लेवल पे हमें सेल करने में जो है कोई भी जो है डर नहीं लगेगा। दिखाई देगा कि कोई भी एक रिट्रेसमेंट वहाँ से दिख रहा है या करेक्शन दिख रहा है या कोई भी जो है रिवर्सल वहाँ पे दिख रहा है। तो ये होती है डेटा की पावर दोस्तों, कि डेटा अगर हमारे पास रहता है तो हमें ये पता चलता है कि हम वहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो नया वे मैंने यूज किया है ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं। और पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो @NiftyView टेलीग्राम की ID है, उसको जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च कीजिएगा @NiftyView और ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको ये डेटा एनालिसिस की वीडियो डेली मिले और आपको हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।